नमस्कार, मैं इंडिया आजकल स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ अखबार का ये यूट्यूब चैनल आपके सामने रोज कुछ खबरों को लेकर उस पर मेरी टिप्पणी लेकर प्रस्तुत रहता है। आज की खबर बड़ी डराने वाली है। छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार जिला राजधानी रायपुर से पास में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये औद्योगिक शहर है, यहाँ सीमेंट प्लांट हैं बहुत सारे। जिला मुख्यालय बलौदाबाजार, यहाँ पर एक घर को आग लगा दी गई। एक महिला और उसका बेटा जलकर मर गए। परिवार के और 2-3 लोग बच गए, लेकिन 2 लोग जलकर मर गए। जब पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि वहीं पास में आवारागर्दी करने वाले 2 लोग, नौजवान, एक 23 साल का, एक 26 साल का, इन्होंने उस घर में आग लगा दी थी। किस लिए? क्योंकि उस घर की जो महिला थी वो इन लड़कों को वहाँ घर के पास बैठकर आवारागर्दी करने से, फिक्रेबाजी करने से रोकती थी। लड़कियाँ, महिलाएं आती जाती थी, ये ताने कसते थे, छेड़खानी करते थे, आवारागर्दी करते थे, उससे रोकती थी महिला। उसकी वजह से इन्होंने घर को ही आग लगा दी। किस तरह की भयानक घटना है ये, छेड़खानी से रोकने पर घर को आग लगा देना। मैं अपना तजुर्बा आपको बतलाता हूँ। मैं शाम में, रात में अपने कॉलोनी के गार्डन में पैदल चलता था, घूमता था, आधा घंटा 1 घंटा। आधा दर्जन, 1 दर्जन लड़के, कहीं कोई शराब पीते थे, कहीं कोई सिगरेट पीते थे। मैं 112 पे फ़ोन करके, वहाँ से समय पे पुलिस नहीं आए तो मेरे पहचान के अफसरों को फ़ोन करके पुलिस को बुलाता था। इन लड़कों को तब तक मैं अकेले रोक के रखता था। पुलिस के आने पर उनके हवाले करता था। पुलिस भी हैरान रहती थी कि कोई दारू पी रहे हैं गार्डन में बैठ के, उसको मैं पुलिस को बुला रहा हूँ उतनी सी बात के लिए। उनके लिए उतनी सी बात थी, मेरे लिए ये था कि वहाँ बहुत सारी महिलाएं भी घूम रही है और दारू पीने वाले जो हैं ये कोई रामचरितमानस की भाषा में तो बात करते नहीं हैं। तो इनकी बातचीत, इनकी गालियाँ, इनकी गंदी जुबान, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ, लोगों ने मुझको समझाया कि तुम कौन हो, अखबार के संपादक हो, ये सब धरे रह जाएगा, इनके सामने तुम एक बदन हो, चाकू से अंतड़ी निकाल देंगे तब समझ में आएगा। इतने इतने लोगों से पंगा मत लिया करो, रोज रोज मत लिया करो। आज तुमने भेजा है और ये रोज तुमको देख रहे हैं यहाँ पे, 2 दिन में, 3 दिन में छूट के आ जाएंगे पुलिस से, उसके बाद तुमको मारेंगे चाकू यहाँ। धीरे धीरे हौसला जवाब देने लगा। फिर ये भी लगने लगा कि मैं घूमने के लिए निकलता हूँ, पैदल चलने निकलता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा इसी पुलिस को बुलाने में और पकड़ाने में निकल जाता है। कभी कभी पुलिस कहती है आप चलिए रिपोर्ट लिखाने के लिए, उसमें और 1-2 घंटा निकल जाता। उतना वक्त नहीं था तो छोड़ दिया मैंने। अब मुझको लग रहा है ये बलौदाबाजार में शहर का ही वार्ड है, वहाँ पर महिला ने रोका कि यहाँ बैठ के छेड़खानी मत किया करो, उसके घर को आग लगा दी। मैं कई तरह के जुर्म के मामले में ये मान के चलता हूं कि ये पुलिस के रोकने लायक जुर्म नहीं था। मैं पुलिस को संदेह का लाभ देता हूं। एक भाई अपनी बहन को बंद कमरे में बलात्कार कर रहा है, उससे उसकी हत्या कर दे रहा है, पुलिस कहां से रोकने जाएगी? मैं पुलिस को कई तरह की छूट देता हूं, रियायत देता हूं। लेकिन क्या पुलिस को ये पता नहीं चलता कि सड़क किनारे बैठ के रोजाना छेड़खानी कर रहे हैं? कोई भी ऐसा थाना इलाका हो सकता है शहर का जहां पुलिस को ये पता ना लगे? मेरा मानना है कि यहाँ, मैं नहीं जानता यहाँ अफसर कौन है, मेरे पहचान के हैं कि अनजाने हैं, जो भी हैं यहाँ के अफसर, मेरा ये मानना है कि ये उस इलाके के अफसरों पर कार्रवाई का एक मामला है। ये छेड़खानी आपको रोकना चाहिए था, आप नहीं रोक पाए। आपका थाना एरिया रहने के बावजूद वहां छेड़खानी चलती रही। रोका किसने? एक महिला ने। घर को आग लगा के महिला को, उसके बेटे को, दोनों को मार डाला, जल गए दोनों। क्या कसूर है कि जुर्म रोक रहे थे? क्या सजा मिली? जला के मार डाले गए। कुछ तो सोचिए, ये कौन सा राज चल रहा है? मवालियों का राज चल रहा है कि पहले रोज बैठ के सड़क किनारे छेड़ो और कोई रोके तो उसको जलाकर मार डालो, पूरे घर में आग लगा डालो। अरे किसी की कार, स्कूटर, साइकिल को अगर आग लगाते, उसको तोड़ फोड़ देते तो समझ में आता कि आपने
दुश्मनी निकाली। घर में आग लगा के जिंदा जला डालो लोगों को। ये किस भयानक किस्म का जुर्म और भयानक किस्म का बदला है। और रोकने के खिलाफ, जुर्म रोकने के खिलाफ नाराजगी है। मेरा ये मानना है कि उस शहर के जो नेता हैं, जो भी होंगे, वहाँ के विधायक होंगे, कोई सांसद होंगे, वार्ड का जिक्र है, कोई वार्ड मेंबर होंगे, मेयर या नगर पालिका अध्यक्ष होंगे, इनको सबको बात करना चाहिए। ये जो अफसर वहाँ पे हैं, अगर ये नहीं रोक पा रहे हैं छेड़खानी इस तरह की, तो ये पुलिस की नालायकी है वहाँ की। ऐसी पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बतलाता हूँ, पुलिस का अपने इलाके में इतना दबदबा रहता है, इतने उनके सूचना के सोर्स रहते हैं कि अगर रेगुलर छेड़खानी हो रही है, कहीं रेगुलर कोई दारू पी रहे हैं, तो पुलिस को पता रहना चाहिए। ये पता इसलिए नहीं रहता है कि नालायकी करती है पुलिस कई जगहों पर। एक जगह गाड़ी को रोककर उसमें बैठ जाते हैं, वहाँ वीडियो देखते रहते हैं पूरे समय गाड़ी में बैठे बैठे किनारे थूकते रहते हैं। ऐसा मैं कई जगह देखता हूँ, कई जगह रोक कर टोकता भी हूँ कि अभी अभी कोरोना निकला है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, आप इस तरह से थूक रहे हो यहाँ पे गाड़ी के बगल में। जो ड्राइविंग सीट है उसके बगल में इतना बड़ा डबरा जैसे बन जाता है उनके थूकने से। तो काम करने के बजाय, नज़र रखने के बजाय, अपने इलाके का दौरा करने के बजाय ऐसे बैठ जाती है पुलिस। तो ये बलौदाबाजार की एक मिसाल है। छत्तीसगढ़ के जो भी पुलिस के मंत्री हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। बलौदाबाजार के तो विधायक मेरा ख्याल है मंत्री भी हैं, टंकराम वर्मा जी हैं शायद मंत्री यहाँ के। उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्या हाल हो गया है उनके शहर का। उनको ये समझना चाहिए ऐसी एक एक घटना अगले चुनाव के लिए उनके 2, 4, 5, 10 हज़ार वोट बिगाड़ती है। ऐसी एक एक घटना। अभी 4.5 साल बाकी है, हर 4-6 महीने में ऐसा एक एक घर जलते रहेगा। अगला चुनाव जो है जीतना भारी पड़ जाएगा उनको। जो लोग भी हैं सत्ता में, उनको ध्यान देना चाहिए इस तरह की घटना ना हो। इसलिए शहर के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा होकर ये गुंडागर्दी, छेड़खानी रोकनी चाहिए। लोग अगर इकट्ठा होकर पुलिस को बुलाएंगे वहां पे, तो पुलिस की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। घेर लें लोग, 2 लड़के 4 लड़के छेड़खानी कर रहे हैं, 10 लोग घेर लें उनको, घेर के पकड़ लें उनको और बुलाएं पुलिस को कि ये रोज यहां बैठकर छेड़खानी करते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो हो सकता है जलने वाला अगला घर आपका होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है, सही, अच्छी तो नहीं लगेगी, कड़वी रहती है, अगर सही लगेगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, लिंक हो सकता है उनको भी ये बात ठीक लगे, सही लगे। और हाँ, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिए। एक छोटी सी सलाह और, अगर आप दोपहिया चलाते हैं या पीछे बैठे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट नीचे से बांध कर रखिए, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन जैसा गिरेगा टक्कर होने पे। कार में बैठते हैं, चौपहिया में बैठते हैं जिसमें सीट बेल्ट है, तो आप आगे बैठें, पीछे बैठें, सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में उसी से आपकी जान बचती है। फिर मिलते हैं।